नमस्ते सभी को पीएसएसएम डिवाइन शाइन की तरफ से। एंड मोस्ट 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 वेलकम टू काजल। काजल जी हमारे सेशन में। आज हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि काजल जी यहाँ है। मुझे पर्सनली याद है कि मैंने इनकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं ये पीएसएसएम डिवाइन शाइन ज्वाइन करने से पहले। और मैं हमेशा सोचती थी कि शायद कभी मुझे मौका मिलेगा कि मैं काजल जी से बात कर सकूंगी, उनसे कुछ सवाल जो मेरे होंगे वो पूछ सकूंगी। तो मैं काजल जी का इंट्रोडक्शन तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं थोड़ा सा दो तीन लाइनें अपनी तरफ से भी कहना चाहती हूँ कि काजल जी जो है वो पीएसएसएम डिवाइन शाइन के साथ काफी टाइम से हैं। और स्पेशली वो पीएमसी हिंदी के साथ काफी टाइम से जुड़े हैं। और वो उनको अच्छा लगता है ध्यान के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, पिरामिड ध्यान कैसे हमारी लाइफ को अच्छा बना सकता है, हमारे को स्पिरिचुअलिटी में मदद कर सकता है, उस सब के बारे में बात करने में। और काजल जी का आप मानेंगे उन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है एंड आई थॉट ओनली मॉन्क्स कुड मेडिटेट। सो होपफुली आज हम उनकी बुक के बारे में भी कुछ जान सकेंगे और उनसे पूछ सकेंगे। तो काजल जी आपका बहुत बहुत वेलकम है। मैं अभी आपको स्पॉटलाइट पे रखती हूँ एंड देन द फ्लोर इज योर्स। वन सेकेंड। हाँ जी हाँ जी काजल जी बहुत बहुत थैंक वेलकम यू। है। थैंक यू सो मच ग्रेस जी। एंड सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और बिलेटेड हैप्पी गुरु पूर्णिमा। कई लोगों ने कल सेलिब्रेट किए, कल रात को सेलिब्रेट करी है, कई लोगों ने परसों भी करी है। तो जब भी आपने करी हो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अभी ग्रेस जी ने बताया कि मैंने बुक भी लिखी है, तो मैंने हम हर किसी का एक कुछ गिफ्ट्स होते हैं हर किसी के पास। सो दिस इज वन ऑफ माय गिफ्ट्स वेरी जो नाइस। मुझे बहुत अच्छा। हाँ। तो आप लोगों का टॉपिक है मंडला मेडिटेशन। हाँ जी, और आज हमारा 17th डे है। ये हम्म। 41 डेज तक चलेगा। वाह। तो आप लोग मंडला बनाते हैं? हाँ जी बिल्कुल, बहुत सुंदर सुंदर बनाए हुए हम लोगों ने। हम्म। आप सो मंडला क्या है फ्रेंड्स? व्हाट इज अ मंडला? आप आपकी अंडरस्टैंडिंग में जानना चाहोगे मंडला क्या है? मेरी अंडरस्टैंडिंग तो मंडला के बारे में है, जैसे मंडल जैसे होता है ना यूनिवर्स। तो जैसे यूनिवर्स की क्रिएशन होती है स्मॉल से अंदर एक्सपेंशन होता है। तो इस तरह से मंडला के जब हम कलर्स करते हैं तो वो भी हम बीच में से शुरू करके धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं एक्सपेंशन की तरफ से। सो स्लोली हम्म। स्लोली लाइक जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं हम अपना पैटर्न ध्यान देखते हैं कि कौन कौन से पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं, कौन से पैटर्न हम चेंज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में भी और मंडला में ड्राइंग करते हुए भी। तो मैंने पर्सनली अपने हम्म। अंदर काफी चेंजेस देखे हैं मंडला ड्रॉ। पहले मैं कोई भी कलर उठा लेती थी, अब मैं थोड़ा कॉन्शियस होके उठाती हूँ। जैसे होता है ना कि आप लाइफ में अपनी कॉन्शियस डिसीजन लेते हो, ऐसे नहीं कि कुछ भी ले लिया। तो मैंने अपने में ये फर्क दिखा है। तो नाइस। ये, हाँ ये है मेरी अंडरस्टैंडिंग। जैसे मैं पहले तो कोई भी कलर उठा लिया अगर मैं आपको दिखाऊं, लेकिन अब जैसे मैंने पिछले दो तीन दिन से जो बनाया, मैंने जैसे सिर्फ दो कलर लिए, दो कलर का पैटर्न्स बनाया या तीन कलर का पैटर्न्स बनाया, इंस्टेड ऑफ टेकिंग लाइक 4 15 16 20 कलर्स फॉर वन वन पिक्चर। दैट्स व्हाट द डिफरेंस इज इन मी। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। ऐसे ही लाइफ में भी जो हमारे पैटर्न्स हैं जो हमारे सेम चलते जा रहे हैं और हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं एनीमोर, सो वी कैन चेंज देम, वी कैन थिंक डिफरेंटली, वी कैन अप्रोच आवर प्रॉब्लम्स डिफरेंटली। इस टाइप से जो मुझे समझ आता है। पीएसएसएम में एक मास्टर हैं जिनका आपने नाम सुना होगा, मधु गजला। सो मधु गजला इज intuitively she's guided towards mandalas. ओह ओके। तो या इंट्यूटिवली वो उन मंडलास बनाती हैं और बहुत मतलब बहुत ह्यूज मंडलास भी बनाए हैं उन्होंने, 4 4 फुट का मंडला। आप उनका कभी इंटरव्यू सुनिएगा मधु गजला का। सो मधु गजला से मैंने ये बात जानी समझी कि जो हम मंडला के
जो कलर्स चूज करते हैं, जो पैटर्न्स चूज करते हैं, वो आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। हम्म। सो जस्ट वो जहाँ जहाँ पर भी यू आर गाइडेड कि अच्छा ये अच्छा लगेगा, ये कलर सही होगा, या ये पैटर्न आपके मन में आ रहा है, इसको आप अपनी इंट्यूशन को ऑनर कीजिए। हम्म। सो पर्सनली मैंने कभी मंडलाज में अपना समय इन्वेस्ट नहीं किया, पर उनके कहने से मुझे ये समझ आया कि यस, यू हैव टू honor your intuition also, and then your intuition guides you. It takes you to spaces which need healing, which need encouragement, which need you know to come forward to the world. So हमें आप जब भी मंडला आर्ट में एंगेज करें, किसी भी आर्ट, मंडला एक परफेक्शन का सिंबल है, एक डायनेमिज्म का सिंबल है, इट्स अ डायनेमिक सिस्टम। वो इतना इतना परफेक्ट है और फिर भी ग्रो कर रहा है। जनरली हम्म। आप परफेक्ट चीज को बोलते हैं कि ये इट्स अ डेड थिंग, व्हाट इज परफेक्ट डजंट ग्रो। लेकिन मंडला इवॉल्व करता रहता है, इट कॉन्स्टेंटली इवॉल्व्स। इट इज सच अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एंड अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। हम्म। सो आप इनफैक्ट मधु जी ने ये कॉस्मिक द कॉस्मिक पिक्चर बनाई है, उनको सर ने इसको नाम दिए द कॉस्मिक पिक्चर। सो दैट्स अ सिंबल ऑफ परफेक्शन, एंड वो अंदर आपके भीतर से भी आ रहा है। आप उसके साथ यू डोंट थिंक विद इट, जो जैसे आ रहा है वो वैसे आ रहा है। हम्म। So I think that is therefore there, connecting with your own self, with your own intuition, with your own inner guidance. So mandala leads the way to enable you to connect with your own intuition, हम्म। and आपको उस मंडला को देखकर that it reflects you, what is going on within you. So I think it's a wonderful tool to connect with your own self, and it is drawn in a circle, right? It is a circle. Do you know why? Why only circle? Why not other shapes? अदर शेप्स भी हैं उधर, बट सर्कल बेसिकली वही जैसे आपका ना एक्सपेंशन, एंड आई थिंक। Hmm. इनफिनाइट भी होता है, इन्फिनिट। नो नो एंड पॉइंट। Hmm. Circle is a symbol of completeness. जो भी हमारे यूनिवर्स में आप प्लैनेट्स देख लीजिए, दे ऑल represent circles, right? और प्लैनेट्स देख लीजिए, फ्लावर्स की, मतलब ये जो जितने भी ब्यूटीफुल शेप्स हैं यूनिवर्स में, ब्यूटी यूनिवर्स में, इट इज कमिंग फ्रॉम अ सर्कुलर शेप। आपने अ, जैसे जो परफेक्ट फेसेस माने जाते हैं, हालांकि आई थिंक देयर इज नथिंग लाइक अ लाइक अ परफेक्ट इम्परफेक्ट फेस, लेकिन लोग हम्म। स्टडी करते हैं ऐसे फेसेस को जो बहुत परफेक्ट फेसेस होते हैं, जो बड़े अपीलिंग लगते हैं देखने में। यस। वो क्यों अपील करते हैं? दे अपील बिकॉज दे आर इन दैट परफेक्ट प्रोपोर्शन। इट्स अ मैटर ऑफ प्रोपोर्शंस। हम्म। तो आप लोग अपना कोई मंडलास दिखाएंगे मुझे, इफ यू हैव। हाँ बिल्कुल। आप आप अभी मेडिटेशन कर लें पहले, या पहले देखेंगे आप, जैसा आप कहेंगे। आई थिंक लेट्स मेडिटेट फर्स्ट। या म्यूजिक आप प्ले करेंगे ना ग्रेस? हाँ, मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। या अच्छा, अभी कर दूँ म्यूजिक शेयर ना? या दोस्तों, आज के इस बहुत सुंदर दिन म्यूजिक में म्यूजिक वॉल्यूम ठीक है? थोड़ा हाँ, कम कर दीजिए। ओके। आप ध्यान में बैठेंगे। प्रोसेस वेरी सिंपल। हाथ क्रॉस, पैर क्रॉस, आंखें बंद।
Breathe your normal, natural breath. सब चिंताओं को ड्रॉप कर दें. थॉट्स नहीं. Just you and your breath.
धीरे धीरे आप मेरे ध्यान करते जा रहे हैं। धीरे धीरे ध्यान से बाहर रखेंगे। दोनों हाथों को बंद आंखों को रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। आंखें खोलेंगे। वेलकम बैक टू सेशन। थैंक यू काजल जी, वंडरफुल वंडरफुल मेडिटेशन। थैंक यू सो मच। मन नहीं करता मेडिटेशन में से निकलने का ना। आई कैन अंडरस्टैंड। सो अब हम हाँ, या एक मीना जी ने पहले हैंड रेज किया था, बट मुझे उनको उस टाइम रोकना पड़ा, तो मैं चाहती हूँ कि मैं सबसे पहले उनको ही चांस दूँ। मीना जी, आप प्लीज बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे थे? वो पहले से मेरी गलती से हो गया, मैं बाद में करने वाली थी, गलती से वो लग गया था, लेकिन अगर नहीं इन नहीं, दिनों मेरे पास कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी, नहीं नहीं, कोई नहीं। मैं हाँ बोलिए। मेरे इन दिनों के मेरी यूटीआई इन्फेक्शन हो गया और सीवियर पेट में बहुत दर्द बढ़ रहा है।
और बुखार भी आ गया। तो इस बार मैंने एलोपैथी गोली नहीं ली। सिर्फ क्या मूंग की दाल और इस्पी रही 3 4 दिन। अब मेरे कैसे भी करके मेरे थोड़ा सा भी पेट में दर्द होता है तो मेरे शरीर में नर्वसनेस आ जाती है कि इतना दर्द होता है तो भी एक कदम भी नहीं चल पाती हूँ। लेकिन मेडिटेशन हम्म, वगैरह मैं डेली कर रही हूँ, फिर भी नहीं क्योर हो पा रही हूँ। होंगे। हाँ, मनोबल तो मजबूत अपना कर रही समय हूँ। लेगा। हाँ, अपना समय समय लेगा। लेगा, जो हमारा, जो भी हमारा कर्म है, थॉट पैटर्न है, अपने समय से ही हाँ। वो solve होगा। ध्यान बढ़ाइए, बस यही कह सकती हूँ। हाँ, ध्यान तो बढ़ा रही हूँ। मैं वही कर रही हूँ, सुबह उठ के वो मेरी जो नेचुरोपैथी जो ट्रीटमेंट करती है वो करती हूँ, फिर एक क्लास अटेंड करती हूँ। फिर जब दर्द बढ़ जाता है तो मुझे लेटना ही पड़ता है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, जब आपका शरीर चाहता है कि आप लेटें तो आप लेट जाएंगे। मेरे ख्याल जबरदस्ती से नहीं करनी है अपने साथ। लेट के भी ध्यान कर हाँ। सकते हैं, आनापानसति तो है ना। हाँ, आना पाना सत्य करूंगी अभी। हम्म। और जब दर्द कम पड़ जाते तो मुझे बहुत नींद आती है। हम्म, सो जाइए, कोई बात नहीं। ऑनर हाँ। योर बॉडी। हाँ, वो बस उसके हिसाब से चल रही हूँ अभी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। रेखा जी आप अनम्यूट कर लीजिए। मैम हो गया, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ आवाज जी, आ आ रही। रही है। मैम आज तो मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार ही हुआ है। जैसे मतलब मेरे को कभी इतना ज्यादा याद नहीं रहते, और एकदम से ऐसा आ गया कि मतलब थॉट ऐसा, मेरे छोटे ब्रदर का कोई फ्रेंड मतलब मिला मुझे, जैसे वहीं पे कोई फंक्शन चल रहा था, और वो आया और वो मेरे को मिला, इतने उससे मैं भी रोई, वो भी रोया। और उसके बाद थोड़ी देर में हम लोगों ने बात की, खुश हो गए। फिर उसके बाद हमारी पेंटिंग चल रही थी वहां पर, फंक्शन में गए हुए थे, वहीं पे कलरिंग हो रही थी, सब कर रहे थे। इतने में मैं अपने किसी रूम में गई, वहां देखा मेरी मम्मी लेटी हुई है। और मेरी मम्मी मुझे मतलब डेथ हो गई है लेकिन मिलती नहीं कभी भी, सपने में भी। इतना प्यार किया, इतना प्यार किया मम्मी ने मुझे, और मैं भी रोई और वो भी रोए। और उन्होंने मुझे कोई कार्ड दिया ऐसे करके, वो भी उसमें कल कल कुछ होया हुआ था उसपे। तो सारे मीडिया वाले आ गए कि आप बताओ आपको क्या हुआ, आपको कौन मिलने आया है, क्या हुआ। सब लोग इकट्ठे हो गए, मैंने कहा मुझे किसी को कुछ नहीं बताना। और मैं वहां से कूद के कलरिंग के ऊपर से बाहर आ गई। और इतने में मतलब सबके साथ बैठ बैठ के बात कर रही थी कि आपने क्या बनाया। तो फिर मेरे से बोलने लगे आपकी पेंटिंग आपको आती है? मैंने कहा हाँ मुझे आती है, मैं भी बनाती हूँ थोड़ा थोड़ा, बचपन में बनाती थी, अब अभी मैंने बनाया है। तो कहने लगे ठीक है। मैंने कहा मगर मेरी बेटी बहुत बड़ी आर्टिस्ट है और वो लॉयर भी है, करके बात करते रहे हम लोग। इतने में ये सब हुआ और हम बाहर आ गए, आपने जैसे बोला ना। तो मैं मुझे ये था ही नहीं कि मेरे को आपसे बात बतानी है ये वाली, और मैं एकदम बाहर ही आ रही, मैं तो मेडिटेशन में थी। वाह। वाह। मतलब सच्ची वाला, जैसे इतना प्यार दिया मम्मी ने मुझे, मतलब ऐसे आई। और मेरे को था ही नहीं, कि मेरे को लगा कि शायद मेरी मासी आई है शादी पे, वो लेटी हुई है। लेकिन मुझे नहीं पता था, अरे मम्मी है ये तो। मम्मी आप तब से कहाँ चले गए थे, आप आज कैसे आ गए? मैंने कहा मम्मी जिंदा कैसे हो गई? ऐसे थॉट्स भी आ रहे थे। फिर मम्मी ने मुझे बहुत प्यार किया, मतलब ऐसा वेरी लगा जैसे नाइस। आपने आपने मुझे मेरी मम्मी से मिलवाया। मतलब मेरे पास मतलब वो नहीं है, अंदर जी भरा हुआ है बिल्कुल। और ऐसे अभी एकदम से हुआ, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं तो बिल्कुल अपने घर पे बैठी हूँ, मैं तो ध्यान कर रही हूँ। पर मैं तो कहाँ कहाँ गई थी अभी। वेरी नाइस। बहुत सुंदर। थैंक यू फॉर शेयरिंग। आपको भी थैंक्स मैम, सबने मुझे मतलब एक, मुझे कहाँ पहुंचा दिया था। लव यू मैम, सबको बहुत प्यार।
हार्ट से। थैंक यू। थैंक यू रेखा जी, थैंक यू सो मच। नीतू जी आप अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते मैम। मैम, नमस्ते। आज का मेरा ध्यान का एक्सपीरियंस ये था कि मैं कहाँ चली गई पता नहीं मुझे भी। मेरे को पहाड़ दिख रहे हैं, मतलब पहाड़ दिख रहे हैं, फिर मेरे को ये क्या बोलते हैं, ट्रायंगल्स दिख रहा है, सिल्वर कलर की रोशनी दिख रही है, उसमें से रोशनी निकल रही है। फिर थोड़ी देर बाद में मेरे ध्यान में एक, मतलब थर्ड आई चक्रा पे, एक आईज पे ग्रेस मास्टर दिखाई दिए, और एक आईज पे प्राची मास्टर दिखे, और मिडिल में रितु मैम दिखे। और रितु मैम मुझे कोई गाइड कुछ बोल रहे हैं, कुछ गाइड कर रहे हैं बस, कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करके गाइड कर रहे हैं। फिर उसके बाद में धीरे धीरे मेरे को है ना, एक गोल्डन ब्लैक ऊपर दिखा एक स्टेचू, और उसमें गोल्डन हार दिखा। ये मैंने आज का एक्सपीरियंस लिया मैम, था नीतू जी मेरा आज का। नीतू जी आपने शायद पूरा नहीं बताया। आपने ये नहीं बताया कि क्या? ग्रेस मास्टर आप पूछ रही थी नीतू जी आपने खाने में क्या बनाया है। आप ये पूछी नहीं ना, इसीलिए नहीं आया। अच्छा मैं कैसे भूल सकती हूँ, मैं तो खाने की बहुत शौकीन हूँ, आपसे पूछती रहती हूँ। हाँ हाँ, सही है। हाँ जी हाँ जी। देखिए थैंक यू मैम, आज मेडिटेशन। का मेरा ये एक्सपीरियंस है। हम्म। नाइस। मेडिटेशन में देखिए कैसे कैसे जादू होते हैं लोगों के हैं। और मैम पता है, अभी मंडाला मेडिटेशंस कर रहे हैं ना, तो 17 डेज पे, मतलब मैं नाइट में कलरिंग कर रही हूँ 3 to 4 डेज से। मतलब मुझे इतनी अच्छी नींद आती है कलरिंग करने के बाद में कि डायरेक्ट सुबह ही आँख खुलती है 3 o'clock। बहुत अच्छी नींद आती है, डीप नींद लेती हूँ मैं, डीप स्लीप लेती हूँ कलरिंग करने के बाद में। मेरे में ये चेंजेस आए हैं 17 डेज पे। हम अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस कर रहे हैं, सप्रेस कुछ नहीं कर रहे, एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इसलिए हम बहुत अच्छे अच्छे से नींद लेते हैं उसके बाद। यस, थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू। नीतू। और कोई मास्टर्स आप की कोई शेयरिंग हो, कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज हैंड रेज करिए। और अपने मंडालस भी दिखा दीजिए जिसने जो बनाए हैं। मेरा एक आप ये देख रहे हो पीछे लगा हुआ है। बहुत सुंदर है। वेरी हम्म। ब्यूटीफुल, वेरी वाइब्रेंट। द कलर इज सो वाइब्रेंट। हाँ ये मैंने बनाया था बीच में, पता नहीं कौन से दिन में, याद नहीं है। परफेक्ट सिमेट्री। ये तो बस कितना कलर बड़ा किए थे उस। बनाया आपने। नहीं ये तो जैसे एक ये A4 साइज पेपर होता है ना, ऐसा इसी पे बनाया था। बट वो उसको उसको सेव करके उसको बीच में पीछे बैकग्राउंड लगा लिया ना। अच्छा। हाँ तो उससे वो ऐसा दिख रहा है। नहीं तो ये देखो हम्म, ये है। और जो है ना वो ये है एक। हाँ लोग बहुत बहुत सुंदर बनाया है लोगों ने, बहुत ही प्यारे प्यारे। अगर आप हमारे ग्रुप में देखोगे ना, और अभी दिखाएंगे देखना वो सब। हम्म। चलिए हम सुनते हैं इनको। जे इनको आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ये कौन है जे? या नमस्कार। नमस्कार मैम। बहुत अच्छा ध्यान था आज का, बहुत डीप हो गया मेरा भी, नहीं तो मुझे इतना ज्यादा डीप मेडिटेशन नहीं होता, होता था आज से चालू हो गया मुझे लगता है। ये मेरा मंडला है, मैंने बनाया था। नहीं, नाइस। बहुत सुंदर है। सभी के बहुत सुंदर है, आप सभी लोगों ने बहुत मेहनत करी है। हम्म। बहुत सुंदर बना रहे हैं। कलर थैंक यू। कॉम्बिनेशन कितना प्यारा है। मैं या 2-3 कलर से ज्यादा कलर नहीं करती हूँ, सो यही है। और थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी थैंक नाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
श्रुति जी अनम्यूट कर लीजिए। हेलो आत्मंदन मैम। मैम मैं यस तो मैम। आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपके बहुत सारे वीडियोस में देखती थी। और आपकी आवाज इतनी मुझे अच्छी लगती ना मैम कि बस सुनते जाओ। और आज तो आपने मुझे यूनिवर्स की सैर करा दी। पिरामिड में बैठी थी मैं, जैसे हेलीकॉप्टर में बैठते हैं ना, ऐसे पूरा यूनिवर्स की सैर कर रही थी, तो बाहर आने का मन ही नहीं हो रहा था। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक और यू। ये मेरा थैंक यू मैम। ये मेरा मंडला है मैम, दिख रहा डेलिकेट है? कलर्स आपने। दिख रहा है। बहुत हाँ। सुंदर। वेरी ब्यूटीफुल। आप लोगों का मंडला देख के मेरा भी मन कर रहा है मंडला बनाने का। हाँ, हाँ, आप नेक्स्ट टाइम आओगे ना, बना कर रख के आना। ये मैम। हम्म, बहुत सुंदर। नाइस। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा बहुत लगा धन्यवाद। आपसे आज मुलाकात हो गई। थैंक यू, थैंक थैंक यू। रंजना जी अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते मैम। मैम आज का मेडिटेशन बहुत डीप था। मेरा एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। एक अभी मैंने थोड़े दिनों से ही मेडिटेशन शुरू किया है, तो अगर थोड़ा सा लंबे समय के लिए जाता है तो आई हैव टिंकलिंग सेंसेशन इन माय फीट, और आफ्टर सम टाइम आई फील लाइक माय फीट्स आर वेरी हैवी। सो कंसंट्रेशन जो हम्म, जो रहता है वो थोड़ी समय बाद फिर, मतलब पहले तो बॉडी बिल्कुल फील नहीं हो रहा होता है, बट आफ्टर सर्टेन पीरियड लाइक 40-45 minutes आफ्टर, then I start feeling this sensation in my feet. So, ma'am, I don't know whether it is a normal process or it is happening with me only. नॉर्मल है। ऐसा कोई अब Okay, नॉर्मल हैपनिंग नहीं है। okay, आप ma'am. अपने हाथ So, पाँव ma'am, को हिला सकते हैं। यू कैन मूव योर हैंड्स एंड फीट। okay, ma'am. So then that chain of thoughts, whether it will break or it will be, it is okay if it is getting break because concentration is now diverting from one place to another. इट्स ओके। यू It's okay. जस्ट कीप योर आईज क्लोज्ड। आप सिर्फ अब ध्यान Okay, की पोजीशन में रहिए। आप बैठे बैठे थोड़ा हिल हिल सकते हैं अपनी टिंगलिंग okay, सेंसेशन को सॉर्ट आउट करने के लिए। एंड दैट्स ओके। okay, बस आप अपना लॉक मत खोलिएगा, हैंड लॉक मत खोलिएगा। दैट्स इट। okay, ma'am. And ma'am, it's like a normal thing, right? I was या getting thoda sa. Okay, okay. Thank you. Thanks for that. नो नो, इट्स परफेक्टली फाइन। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू। मैम आप अपनी बुक के बारे में कुछ बताइए थोड़ा सा। मेरी बुक मेरी मेडिटेशन जर्नी के बारे में है, जो मेरी लाइफ में चेंजेस आए उसके बारे में। एंड इट्स लाइक अ लव स्टोरी। रोम कॉम नहीं होता जैसे रोमांटिक कॉमेडी। सो इट इज लाइक अ ओके। मेडिटेशन रोमांटिक कॉमेडी। सो वाह। या आप उसको किंडल पे पढ़ सकते हैं। किंडल पे अवेलेबल है। एंड आई थिंक मुझे बड़ी सेटिस्फैक्शन मिली थी लिख के। बड़ी खुशी मिली थी कि मेरी लाइफ से किसी की लाइफ टच हो रही हो। अभी तक हो रही है अभी। मुझे दो दो साल तो हो चुके हैं ये किताब लिखे हुए, आई गेस। तीन किताबें लिखी है मैंने एक्चुअली। आई एम टॉकिंग अबाउट माई हम्म। इंग्लिश बुक। सो एक इंग्लिश में है, एक हिंदी में है। सो बोथ आर वेरी वेरी डियर टू मी। दे लाइक माई बेबीज, जिनको मैंने दुनिया में बाहर भेजा हुआ है कि गो एंड चेंज द वर्ल्ड। अच्छा अच्छा अच्छा, So I'm वेरी proud नाइस। of my babies. Yeah, I'm proud of my babies. ब्यूटीफुल। हाँ। हाँ सुधा जी, अब कहाँ चले गए? सुधा जी आपने कुछ किया ना? हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही सुधा जी। नमस्ते सभी नमस्कार। भाइयों को।
और नमस्ते काजल जी। मेरा बहुत सौभाग्य रहा, मैं आपसे मिली थी वृंदावन में। या आई रिमेम्बर। यस। और मैं आपकी बुक्स पढ़ी हैं। ये फर्स्ट वाली बुक पढ़ी है इंग्लिश में। और मेरे पास बुक्स पढ़ी हुई हैं दो, अगर किसी को चाहिए तो वो मेरे से ले सकता है। और थैंक यू, आपने बहुत अच्छा बताया आपने मंडला के बारे में। और मैं अभी थोड़े दिन ही हुए ग्रुप में ज्वाइन किया है। पहले करती हूँ फिर छोड़ देती हूँ, पर अब मैंने कंटिन्यू किया है। और अभी मंडला बनाना शुरू किया, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और लगता है मैं कंटिन्यू रखूंगी यहाँ पे। और रितु मैम का तो बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि उनका रिमाइंडर आ जाता तो मैं झट से मैंने सोचा पूर्णिमा के दिन से ज्वाइन किया जाए। तो थैंक यू। और आप आते रहिए। आपकी जो बताने का तरीका है इतना सरल है, इतना स्वाभाविक है कि इतनी अच्छी तरह से हम कनेक्ट हो जाते हैं आपसे। तो थैंक यू सो मच, आते रहिए सो जरूर। मच। थैंक यू, थैंक यू। और मेरा मंडला ये, वाओ। दिस इज माय फर्स्ट, आज ही बनाया। अच्छा, बहुत सुंदर है। थैंक यू, थैंक यू। वेरी नाइस। शुभांगी जी आप आ जाइए। नमस्ते मैम। मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि एक व्यक्ति के साथ कितने एंजल और स्पिरिट गाइड होते हैं एक व्यक्ति के साथ? एक आपका गार्डियन एंजल होता है, एक आपका स्पिरिट गाइड होता है। ज्यादा भी और हो वो सकते हैं, हम ऐसा नहीं है। दो होते हैं। ज्यादा भी हो सकते हैं। और वो हमारी हेल्प कैसे करते हैं? तो हमेशा ही आपको मैसेज दे रहे होते हैं, धीरे 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 धीरे। आपको अ, शांत होना पड़ेगा उन मैसेजेस को सुनने के लिए। यहाँ to be quiet। वीडियो के मतलब वीडियो के माध्यम से नहीं देते, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में देते हैं मैसेज। बहुत फॉर्म में मैसेज देते हैं। कोई गाना आपके दिमाग में प्ले कर रहा है कॉन्टिन्यूअसली, बार 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 बार, तो आप उस गाना सोचो कि आप आपके मन में ये गाना क्यों प्ले कर रहे हैं, डज इट हैव अ मैसेज फॉर मी। और आपको वो कोई कोई पेंटिंग के थ्रू, किसी पर्सन के थ्रू, किसी स्टोरी के थ्रू, किसी वीडियो के थ्रू आपको अपने मैसेजेस देते हैं। तो आपको रेडी होना पड़ेगा उन मैसेजेस को समझने के लिए, सुनने के लिए उनको। और हमारी अवेकनिंग कितने साल तक चलती है? तो जीवन भर का काम है। मतलब एनलाइटनमेंट तक कोई नहीं पहुंचता? होती हैं छोटी छोटी मिनी एनलाइटमेंट्स होती हैं। आप किसी व्यक्ति पर बहुत गुस्सा करते हो, आप गुस्सा करना छोड़ दें। आपको लगे ये तो सब बेकार है, ये एक छोटी एनलाइटमेंट है आपकी। छोटी 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 बहुत सारी एनलाइटमेंट्स होती रहती हैं। थैंक यू। नमस्ते काजल मास्टर। नमस्ते। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल मेडिटेशन। मैं पहले अपना मंडाला दिखाती हूँ। ओके, पीछे जाके रुकिए, मैं अपना वीडियो हटाती हूँ तब शायद दिखेगा। हाँ, बैकग्राउंड हटाना पड़ेगा। ये अभी बस मेडिटेशन के बाद ही मैंने कलर किया है, कर रही हूँ, भी पूरा नहीं हुआ। ब्यूटीफुल। और और मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, जो शुभांगी जी ने पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे स्पिरिट गाइड कौन से हैं? ये क्वेश्चन का जवाब आप ही जान सकते हो, और आपके लिए कोई नहीं आपको इसका जवाब दे सकता। आपके स्पिरिट गाइड आपके कोई एंसेस्टर भी हो सकते हैं जो जो जिनकी डेथ हो चुकी है। आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है जो बॉडी में नहीं है। हम्म। आपकी दादी नानी, कोई भी हो सकता है आपकी स्पिरिट गाइड। जैसे तो एक जनरली हमारे हम्म, फैमिली मेंबर्स ही होते हैं या कोई भगवान भी हो सकते हैं? मतलब कैसे पता चलेगा? मतलब मैं किस बात पे ध्यान दूं तो मुझे पता चले कि शायद ये मेरे स्पिरिट गाइड हैं? मेडिटेशन में पूछो अच्छा, आप। आपको ये क्यों पता करना है, आपको ये पता क्यों करना है? नहीं ऐसा नहीं, अभी शुभांगी जी से ने पूछा
तो मेरे मन में तुरंत ही ये क्वेश्चन आ गया, तो मैंने हैंड रेस कर दिया। ऐसा इट्स एन कुछ। ईगो बेस्ड क्वेश्चन, इट्स एन ईगो बेस्ड क्वेश्चन कि आपको कौन है मेरे स्पिरिट गाइड, मुझे कैसे पता चलेगा। ये क्वेश्चन आपकी ईगो से आता है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। ईगो से मत जाइए। हार्ट हम्म, बेस्ड क्वेश्चन पूछिए दैट यस आई एम माय स्पिरिट गाइड इज सपोर्टिंग मी, बस ये बहुत है, अच्छा। जो भी है। ओके, श्योर, थैंक यू सो मच। और कोई मास्टर्स किसी को कुछ और पूछना हो, या कोई और अपना मंडला दिखाना चाहता हो? मंडला डिजाइन भी कितने सालों बाद ही हमने डिजाइनिंग वगैरह करी। देखो मैंने एक और बनाया ये। हम्म, नाइस। मतलब बहुत आता है इनको बनाने में। अब मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ मिस कर रही हूँ, कि मैंने मंडला का भी ट्राई भी नहीं किया है। सही में ये देखो। हम्म, बहुत खूबसूरत है, सभी मंडलास बहुत खूबसूरत है। हाँ, और इनको जितनी बार भी देखो उतनी बार अच्छा लगता है। हाँ, रंजना जी आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मैम एक तो ये मंडला आई वाज मेकिंग। मैम वाओ। एक ना रिलेटेड क्वेश्चन है जो भी आप बोल रहे थे, एक लाइक ईगो बेस्ड एंड योर हार्ट बेस्ड। तो मैम इट इज लाइक by which process you have come to know कि okay this is like not like my intuition which is talking, or it is like my ego which is taking over on this thing, ये मतलब how to differentiate on this aspect? आपकी ईगो हमेशा जानना चाहती है कौन है मेरा स्पिरिट गाइड, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा वो इतना बड़ा मास्टर है मेरा स्पिरिट गाइड, अच्छा उसके पास इतनी पावर्स हैं। यू नो व्हेन यू आर जस्ट ट्राइंग टू जज, दैट इज योर ईगो। अब आपका स्पिरिट गाइड, लेटर से कि एक पुअर मैन हो, जिसके पास, जिसने अपनी जिंदगी में कुछ खास पावर्स नहीं अर्जित करी, तो वो आपकी ईगो को फ्लैटर नहीं करेगा। समझ रहे हैं आप? ईगो आपको हमेशा मैम फ्लैटरी चाहता है, बड़ा बड़ा बड़ा, आप मैम उसको यार जज कर। और मैम इट कैन बी लाइक इट्स माय पर्सपेक्टिव, आई एम जस्ट इट्स नॉट कि आई वाज जस्ट लाइक कि अगर सपोज करो मुझे बस जानना है, इट्स माय क्यूरियोसिटी कि ओके देयर इज अ थिंग नोन एज स्पिरिट गाइड और ये मेरे हैं, अगर उतने ही तक इफ आई वी कंटेंट आवर सेल्फ, तो उसमें भी ईगो विल बी लाइक प्लेइंग पार्ट इन दैट आल्सो। मैम आई एम तो जस्ट न्यू, सो सॉरी इफ आई एम आस्किंग समथिंग। आप ध्यान कीजिए ज्यादा, आपको अपने आप पता चलेगा जो आपको जानना चाहिए। जितना जानना चाहिए उतना पता चलेगा। So just increase your meditation. Meditation is a solution. Whatever you want to know, whatever. दैट Okay? इज यस मैम, लाइक अभी जितना जर्नी हुआ है, जितने मास्टर्स आए हैं, इतना तो लाइक कि जितने क्वेश्चंस हैं इट इज विद इन मी ओनली, उनके आंसर्स भी मेरे अंदर, इतना मुझे अभी तक तो मैम समझ में थोड़ा बहुत आया है। थैंक यू, थैंक्स अ Mhm. लॉट मैम। Yeah, Thank I you. will add something to it, Ranjana ji. You asked a question about who is my spirit guide, right? So No, 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 ma'am. I like I didn't want to know. I suppose there were two earlier. There were two masters. They were asking. I was just like कि मैम काजल मैम ने बताया था कि एक ईगो बेस्ड और हार्ट बेस्ड है, तो आई वाज लाइक जस्ट वांटेड टू नो कि हाउ टू डिफरेंशिएट, ओके ये ईगो okay, बेस्ड है और ये हार्ट बेस्ड, और इतना okay. ही क्वेरी था वो। The difference, what I understand is that, like, when you are in your mind, when you're making a decision in your mind, you make the decision based on your past experiences and your future planning, right? So that decision is based on either of these two things. That decision is called based on mind. हाँ जी, But sometimes you make the decisions based on your heart. हाँ So जी, heart's language is the intuition, right? You get certain हाँ, intuition, or that is your heart's language. If you want to हाँ, hear that, then you have to be quiet in your mind. And at the same time, when you do spontaneous actions, when you take spontaneous actions, you know, हाँ जी, spontaneous right actions, those are the actions that they arise because of your heart, because you are operating from your heart. So how you start operating from your heart is, the more when you meditate, the more you start operating from your heart. Then you don't think, okay, this guy did wrong thing to me, then why should I do right thing to him?
because mind will always say, oh, he did wrong to you, don't either do wrong to him or don't help him. But your heart will always say, no, no matter what he did, I would be doing right thing to him. So that's kind of differentiation. But you would know it more once you do meditate more. That's when you will know your heart more. हाँ So जी, that's the difference, what I think. But you can थैंक यू, expand it मुझे more and more and more. You can या expand. Yeah. गॉट इट, थैंक यू ग्रेसेस। Thank you. Thank you. This is more. Uh, हाँ साधना जी, आप सुधा जी, आप बोलिए। आप मैं थोड़ा सा बताऊं, थोड़ा सा मेरे मेरे जो मैंने सुना या सोचा या समझा है मैंने अपना, तो उसमें ये है कि जो आपने पूछा कि कौन है मेरा, इसका मतलब है कि आपकी डिजायर है टू नो। और जो डिजायर्स होती हैं वो हमारे थॉट से माइंड में आती है। माइंड जो है वो ये क्रिएट करता है। तो ये सारा कुछ आपका माइंड चल रहा है अभी। जब कोई भी डिजायर होगी तो वो तो ईगो बेस्ड होएगी कि मुझे ये चाहिए, ये देखना है, ये मुझे ये करना है, जो कुछ भी है आपका। तो ये डिजायर बेस है आपका। तो आपको मन को शांत करना पड़ेगा। मेडिटेशन जितनी करोगे मन शांत होगा, और क्वेश्चन भी अपने आंसर खुद ही मिलने लग जाते हैं मेडिटेशन से। तो मेरा ये, और जो माइंड और Yeah. हार्ट है वो दोनों जो राइट और रॉन्ग में नहीं जाना। जब ना राइट है ना रॉन्ग है, सब ठीक है। यस, यस, सब है, बस जो है वो सब है। है, इट इज देयर। या या बस इट उसको इट इज। विटनेस करना है। और या डिजायर जो है वो अपने आप आहिस्ता आहिस्ता कम होगी जैसे जैसे आप मेडिटेशन करोगे। तो 5 सेंसेस आपकी थोड़ी सप्रेस होने लग जाती हैं ऑटोमेटिकली, स्लोली। थैंक यू मुझे मौका थैंक यू, देने के लिए ग्रेस जी। थैंक यू, नो वरीज। हाँ श्रुति जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यस मैम। मैम से मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। वो अभी सब चल रहा है ना, इसकी वजह से मुझे अभी ध्यान में मैं बैठी थी ना, तो ऐसे बहुत बार होता है। तो मैं जहाँ बैठती हूँ वहां पे थोड़ा सा मतलब गद्दे पे बैठती हूँ ना, तो स्पॉन्ज ही है। तो ऐसे बहुत बार मुझे ऐसे लगता है कोई मेरे साथ बैठा है आके। तो उस टाइम ऐसे होता है कि कोई नहीं रहता, बेटी को छोड़ने को हस्बैंड नीचे जाते हैं, तो कोई एकदम शांत रहता है। जो जिस टाइम कोई नहीं रहता है ना, तो मैं ऐसे फिर कोई के घर पे तो अभी कोई है ही नहीं, तो यहाँ कौन बैठा है। लेकिन मैं डरती नहीं हूँ, अंदर से ऐसा अच्छा लगता है कि कोई आके बैठा है। तो क्या मुझे कुछ सवाल पूछना चाहिए उस टाइम? मेडिटेशन में रहती हूँ आपके लेकिन मन कॉन्शियसली मतलब कॉन्शियसली आपके ऐसा मन में लगता है कोई कोई सवाल आके आए पूछ लीजिए। आप पूछ लीजिए। अच्छा। आप कौन है, आप क्यों आए हैं। हाँ मैम, ऐसे बहुत बार होता है, लेकिन अभी आज ये चला तो मुझे ऐसा लगा कि क्वेश्चन पूछना चाहिए। जैसे हम्म, ऐसा मुझे क्यों लगता है कि कोई आकर बैठ गए हैं। जब एकदम शांत रहता है ना, घर पे कोई रहता नहीं, तभी ऐसे। ओके, क्वेश्चन पूछना चाहिए ना उस टाइम। यस, आस्क द ओके क्वेश्चन। मैम। ओके मैम, थैंक यू थैंक थैंक यू। थैंक यू। और किसी मास्टर्स के पास कुछ है, कुछ पूछना हो? आ, तो फिर नहीं तो फिर हम आप बंद करें फिर सेशन, अगर कुछ और हो तो मास्टर्स। चलिए ठीक है, बंद करते हैं थैंक यू डियर फिर। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर हैविंग मी ओवर। थैंक यू सो नमस्कार। मच काजल जी, थैंक यू सो वेरी मच। आशा करते हैं कि आप दोबारा आएंगे और एक अपने साथ मंडला बनाकर लेके आएंगे और हम सबके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। थैंक्स। थैंक यू। थैंक यू। हाँ।